नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 के लिए बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर्स है एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। कल बुधवार बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है और गुरुवार को निफ्टी का, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग करेंगे यहाँ पर लेवल। टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स और लेवल्स मिलते हैं। ट्रेड करें अगर आप उन लेवल्स पे तो कृपया आप अपना रिस्क के साथ करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, और जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि थोड़ा प्रेशर तो अब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात ये भी रहा है इसमें, और वो अच्छी बात है कि नीचे से रिकवरी माने 47,600 का जो सपोर्ट एरिया है, जिसकी बात मैं कल भी बता रहा था कि 47,600 और 47,500 इसका बढ़िया सपोर्ट है, तो इस चीज को इसने आज भी साबित किया, क्योंकि आज का लो अगर आप देखते हैं तो वो 47,646 के आसपास का है। तो कह सकते हैं कि 47,600 और 47,500 आपका एक सपोर्ट है। गिरावट इसके नीचे जाने पर बड़ा गिरावट मिलेगा, जब तक इसके ऊपर है आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, इसके नीचे जाने पर आपको बड़ा गिरावट मिलेगा, और वहां से वो 47,200 तक का एरिया जो कि गैप है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो गैप है इस गैप को वो फील कर सकता है। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस राउंड नंबर का बन गया है 48,000, 48,000 का रेजिस्टेंस है, जो कि लगभग आज का हाई प्राइस भी है 48,017 का। और बड़ा रेजिस्टेंस जो ग्रीन कैंडल का आप हाई देख रहे हैं ना 48,200 वाला, उसके ऊपर ये जब निकल जाएगा तब तो फिर आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से इसने आज ट्रेड किया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर से आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना होगा, इस प्रकार से चलेगा, और एक ट्रेंड लाइन और आपको जरूरत पड़ेगा जिसको कि आपको यहाँ से ड्रॉ करना होगा, बिल्कुल ये प्राइस पकड़ के आपको यहाँ लाना होगा, देखिए है ना। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आप हटा दिए, एक तो ये चीज दिख गया कि ये सपोर्ट एरिया आ रहा है 47,600, तो अब इस लाइन को हटा देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से, तो एक ट्रेंड लाइन मिल गया आपको सपोर्ट के लिए कि इस ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट लेके ये बाउंस करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इस जगह पर भी है ना, यानी कि उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के क्या हो गया कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है एक बाउंस देखने को मिलता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस मिलता है, इस ट्रेंड लाइन पर क्या बाउंस बनेगा या फिर रिजेक्शन बनेगा, ये सवाल है। तो हमें बाय करना है तो सीधे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना है, 48,000 का लेवल आ रहा है उसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो नहीं बाय करेंगे। जैसे ही कहूंगा 48,000 के ऊपर बाय करेंगे तो लोग कहेंगे 47,870 पे क्लोजिंग कर रहे हैं, आप हमको 130 पॉइंट ऊपर बोलते हैं बाय करने, कौन पागल है, 130 पॉइंट ऊपर बाय करने के लिए बोलते हैं। तो भाई लेवल तो वही निकल रहा है चार्ट के हिसाब से, इसमें मैं कुछ थोड़ी अपना बता रहा हूँ, जो चार्ट बता रहा है मैं वो बता रहा हूँ। आपको रिस्क लेना है, एडवेंचर करना है तो 47,900 पे ले लीजिए, आपको 47,950 पे लीजिए, लेकिन जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है कि 48,000 के ऊपर निकलने पर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न टूट जाएगा। देन 48,000 के ऊपर निकलने पर जो टारगेट बनेगा वो 48,100 से लेके 48,200, और ये 200 जो है आपको पता है यही रेजिस्टेंस एरिया है। 200 पर आपको एक बार प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार उसको क्लेम करता है नीचे आ जाता है। अगर ये 48,225 से 30 के ऊपर पूरे 12 बजे के बाद यानी कि 1-1.5 बजे तक सस्टेन कर गया, तब आपको चांस है कि ये हो सकता है फिर बड़े टारगेट आपको दिखा दे, 48,300 से लेकर 48,400 और 48,500 तक दिखा दे, तब दिखा सकता है। कब? जब ये 48,225 250 के ऊपर 1-1.5 बजे तक सस्टेन कर जाए, पूरा आधा दिन खत्म कर दे, तब ताकत दिखा सकता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन आप हमेशा ध्यान में रख के चले, 48,000 का ही लेके चलेंगे, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, इस कंडीशन में नेक्स्ट एक्सपायरी का, ये वाला नहीं, करंट वाला नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ बाय साइड का, लेकिन सेल साइड भी तो होगा मामला, तो हम लोग सेल साइड भी देखेंगे। तो सेलिंग के लिए क्या करना है कि जब ये एरिया तोड़ देगा तब, है ना, तो इसका प्राइस कितना आ रहा है, इसका प्राइस है 47,800। देखिए इसका सिंपल प्राइस है 47,800। अगर ये तोड़ता है तब आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनता है 47,800 के नीचे। तोड़ेगा तो कहाँ आएगा, तो ये पुराना सपोर्ट एरिया पर आएगा, यानी कि 47,600 पर। सारे कुछ चार्ट से आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो लेवल आ रहा है चार्ट पर वो लिख रहा हूँ।
तो जैसे 47,600 पर आया तो एक लाइन लगा लेंगे 47,600 पे। देखिए अब मैं एक लाइन लगा दिया 47,600 पे, ये लग गया 47,600 पे, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये पहले भी बाउंस किया है, यहाँ से ये पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस किया, इसका मतलब ये मजबूत सपोर्ट है, और ये अगर टूट गया तब ये कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने आ सकता है, जिसका प्राइस रहता है 47,200। तो 47,800 के नीचे सेल होगा, और टारगेट इस कंडीशन में 47,700 से लेके 47,600। तो जो समझदार प्राणी है वो 47,600 पर प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा हाँ, करना ही चाहिए, क्योंकि बार बार क्या देख रहे हैं, यहीं से ये बाउंस हो जाता है, तो एक बार प्रॉफिट यहाँ पर से बुक कर ही लेना चाहिए। थोड़ा साइज, ठीक है, तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, बुक कर ही लेना चाहिए ना 47,600 के आसपास में। और उसके बाद जो एक सपोर्ट एरिया है वो आता है 47,500। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया से भी बाउंस होता है, हो सकता है ये जो कैंडल है पहली वाली कैंडल, ये एरिया से भी बाउंस होता है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। 47,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 300 पॉइंट की जगह इसके लिए और बनता है 47,400, 47,300 और 47,200, जो कि वो गैप को फिल करने के लिए वापस नीचे की तरफ में आ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन से अब आपके लिए क्या होगा, पुट ऑप्शन 47,800 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करता हूँ इसका गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में। गैप अप हो जाए 500-600 पॉइंट तभी वैल्यू करेंगे, 100-150 पॉइंट गैप अप को हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये 48,000 का इंडेक्स है भैया, इसलिए 100-150 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अभी अगर ये डायरेक्ट यहाँ से गैप अप खुला और ये 500 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, तब ये कहाँ ओपन होगा, तब ये 48,300 पर ओपन होगा, है ना, या 48,400 पे ओपन होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए 48,300 और 48,400 पे अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाए, हो सकता है ये 48,200 पे ही ओपन हो जाए। तो भी आपको पता है कि 200 पे भी तो रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से हम पहले भी गिरे हैं ना बहुत प्रेम पूर्वक। तो जब हम प्रेम पूर्वक गिर ही जाते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर से क्या करके चलना चाहिए, अगर ये 48,200 पे भी खुलता है तो हम यहाँ से सेल करके ही चलने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो ये सारे सेल जोन आपके बनेंगे। 48,200 थोड़ा ऊपर गया तो आप सेल ऑन राइज और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा देर सेल में नहीं बैठना है, क्योंकि जब ये 48,200 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर जाएगा तो हो सकता है आपको 48,400 तक 500 तक ऊपर भाग जाए। इसलिए एक बार आपको यहाँ से जल्दी से प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है, तो रिजेक्शन मिलेगा लेकिन हो सकता है फिर ये बाउंस भी कर जाए, तो आपको फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा वहां पे। टारगेट नीचे 48,100 से लेके 48,000, जो 48,000 का फिर सपोर्ट एरिया बन जाएगा, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये वाला, और ये अगर टूटता है तो 47,900 से लेके 47,800 वाला, जो कि अभी क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन में आपको 48,200 यानी कि 48,200 का ही पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन मैं फिर से गैप अप में फिर से बता दूं कि 48,200 पर सेलिंग आएगा, लेकिन अगर ये टिक जाता है उसके ऊपर ही धीरे धीरे इस तरह से ट्रेड करने लग जाता है, तो ये बॉक्स बना लेगा, हो सकता है इस प्राइस पे बॉक्स बना लेगा। अगर ये बॉक्स के ऊपरी सिरा को ब्रेक करता है तो फिर आप ये 48,400-500 तक जाने का क्षमता दिखा सकता है, तो वहां पे थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। गैप डाउन में मैं तो चाहता हूँ कि 47,200 पे खुले डायरेक्ट सारा गैप फिल करके, तो मजा आ जाएगा। 47,200 पे अगर ये गैप फिल करके खोलता है तो कितना आराम हो जाएगा, हो सकता है 47,200 पे खुले, हो सकता है 47,300 पे खुले। आपको दोनों ही कंडीशन में बाय करके चलना पड़ेगा। टारगेट यहाँ से 47,400 से लेके 47,700 तक का टारगेट फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए कॉल ऑप्शन 47,300 का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना पड़ेगा, करेंट वाला नहीं लेना है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग जरा निफ्टी के तरफ में चलते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रहा है, और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा। निफ्टी 21,450 के आसपास, 21,500 वाला आज भी हाई देखते हैं तो 21,500, तो रेजिस्टेंस तो ये 2 दिनों से साफ हम मुझे दिखा रहा है, हम लोगों को दिखा। कल भी मैंने कहा था कि भाई 21,500 के पास में मिलेगा तो बेचना ही बेचना चाहिए, अच्छा खासा वो लेवल है। अगर खरीदना है तो भाई सीधी सी बात है, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे ये नजदीक में बना रखा है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, वही अब इसका सपोर्ट एरिया बन गया। तो इस प्राइस को पकड़ लीजिए, 21,350 के आसपास में आता है, 21,330 से 50 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया बना रखा है। उसके बाद अगर ये तोड़ता है अगर ये सपोर्ट एरिया को, तो ये बनाएगा 21,300 वाला, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है ये आता है 21,200
50 की तरफ में आने का कोशिश करे। इसके पास भी एक गैप है जो 21,200 वाला गैप है। फिर उस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है जब ये 21,300 के नीचे ट्रेड करेगा तब 21,200, तो गैप तो इसके पास भी है। अब ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है, आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे एक बॉक्स में, तो इस बॉक्स के एरिया के ऊपर 21,500 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को क्या करेंगे, बाय करेंगे। और टारगेट यहाँ पे 21,550 से लेके 21,600, बहुत अच्छा रहा तो 21,650 से 21,700, हालांकि 700 का मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, चल गया तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, तो 650 675 के आसपास जाके थक जाएगा। कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है 21,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का, और ये सेम ले सकते हैं क्योंकि इसका कल एक्सपायरी नहीं है, इसका परसों एक्सपायरी होगा। 21,500 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गया तब, तो देखिए यहां पर से अगर मैं बोलूं कि 21,400 के नीचे सेल करो तो ये जबरदस्ती की बात होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स तो यहाँ पे बना हुआ है, इसके नीचे सेल करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि 50 पॉइंट नीचे सेल कर रहे, अच्छी बात है। या आपको मैं बोल दूं 21,350 पर सेल करिए, तो कोई भी कहेगा कि नहीं नहीं ये बहुत दूर हो जाएगा, नहीं, 450 पे क्लोज करा, 350 पे सेलिंग बोलूंगा तो आप लोग तो मुझे मारेंगे ना। तो ये ट्रेंड लाइन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बताया था, 21,380 के नीचे सेल करना, इतना तो हो सकता है, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई 21,380 के नीचे सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट जाएगा, सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट होगा 21,330 का पहला, दूसरा टारगेट होगा 21,300 का, जो कि राउंड नंबर का ये एरिया सपोर्ट लेगा। ये अगर टूट गया तो फिर ये नीचे गैप फिल करने आएगा 21,250 से लेके 21,225 और 200 तक आप पकड़ के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं 21,350 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सिचुएशन अभी बनता है। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब, यानी कि ये भी डायरेक्ट ऊपर खुल जाए 200-250 पॉइंट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 200 पॉइंट गैप अप खोल दे, अगर ये गैप अप खोल दे तो अपने रेजिस्टेंस पर ही खुल जाएगा। फिर तो 21,000 अगर 200 पर ये खोल देता है तो 21,650 से 21,700 के आसपास कहीं अगर ये खुलता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जहां पे डायरेक्ट खुलते के साथ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, यानी कि सेल किया जा सकता है। इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा 21,600 से लेके 21,500 फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। टूटा थोड़ा सा तो ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे इस तरह से ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आके ये सपोर्ट लेगा, यानी 21,450 तक का फिर एरिया क्लेम कर सकता है 21,450। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया, गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन, और ये गैप डाउन यहाँ से इसी तरह से ये 200 पॉइंट नीचे भी चला जाता है, तो ये डायरेक्ट अपने गैप को फिल कर लेगा, या तो 21,200 पर खुले या 21,200 पर, जितना नजदीक हो 21,200 250 अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा गैप से खुलेगा उतना जल्दी बाय हो सकता है। और टारगेट यहाँ पे आपको 21,300 से लेके 21,400 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले, 21,300 या 250 का आप पकड़ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों बुधवार के लिए 20 दिसंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।